Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. And I am your maths teacher. And today the topic I will discuss with you is the topic of HCF, unit number 2. So let's start the topic of HCF. Open the book, Countdown 5, 3rd edition, on page number 35. There is exercise of HCF by prime factorization method. So how many methods of HCF are there in the book? 2 methods we have in the book. 2 methods हैं हमारे पास. फर्स्ट मेथड का नेम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरे मेथड का नेम है डिवीजन मेथड. सो अगर तो बेटा क्वेश्चन में लिखा हो कि फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे यहाँ पे मेंशन है फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो बेटा आपने फिर इसी मेथड को फॉलो करना है. और अगर नहीं लिखा हुआ है सो इट्स अप टू यू, ये आपकी चॉइस है कि आपने किस मेथड को अडॉप्ट करना है. मैं यहाँ पे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करके बता देती हूँ. जैसे वी हैव 3 नंबर्स इन द क्वेश्चन 27, 130 एंड 46. लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट नंबर इज़ 27. सो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊं, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी आप फैक्टर्स लिखेंगे उनका नाम होगा प्राइम फैक्टर्स. सो एज यू नो वेरी वेल अबाउट द प्राइम फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स बनते हैं, यानी कि सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उनके. सो यहाँ पे जो भी नंबर बेटा आप लिखोगे वो 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह के नंबर्स जो होते हैं वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं. सो आपने यहाँ पे जो भी नंबर लिखना है वो प्राइम नंबर होना चाहिए. अगर वो प्राइम नंबर ना हुआ तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे 27 है. अब मैं 2 या 3 के टेबल में इसको चेक करती हूँ. अगर मैं 2 के टेबल से करूँ तो ये सॉल्व नहीं होता बिकॉज ये ऑड नंबर है. 27 एक ऑड नंबर है, 7 आ गया तो ये एक ऑड है. सो यहाँ पे मैं 3 लूँगी. 3 इंटू 9 टाइम्स 27 9 है. अगेन ये 3 के टेबल पे होगा. 3 इंटू 3 टाइम्स 9 एंड 3 इंटू 1 टाइम 3. सो जहाँ पे आपके यहाँ पे 1 आ जाता है तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नंबर 130. तो पहले आप ये देख लो कि इवन नंबर है तो इवन नंबर हमेशा 2 के टेबल में जो है वो कंपलसरी है कि वो आएगा. सो लेट्स स्टार्ट. 130 है. सो अगर मैं 2 को 6 टाइम्स करूँ तो 12 आता है और 1 इसका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है. सो 10. अब ये नंबर 0 नहीं रहा, ये 10 हो गया. सो 2 के टेबल में 10 चेक करोगे आप 5 पे. नाउ द नंबर इज़ 65. अब ये देख लो कि ये नंबर इवन है या ऑड है. सो दिस नंबर इज़ ऑड. और मोस्टली बेटा जिस नंबर के एंड पे 5 होता है वंस प्लेस में वो हमेशा 5 के टेबल पे ही होता है, 2, 3 के टेबल पे नहीं होता. सो हम यहाँ पे 5 सिलेक्ट करेंगे. 5 इंटू 1 टाइम 5, 1 कैरी हो जाएगा तो ये अब 15 हो जाएगा. दिस नंबर इज़ नाउ 15. सो 5 इंटू 3 टाइम्स 15, 13. अब हमारे पास एक ऑड नंबर भी आया और आप ये देख सकते हैं कि 13 अपने टेबल के अलावा और 1 के टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आता, तो ये भी एक प्राइम नंबर है. 13 इंटू 1 टाइम 13. लास्ट नंबर है हमारे पास 46. एक इवन नंबर है, यहाँ पे 2 के टेबल में आएगा. 2 इंटू 2 टाइम्स 4, 2 इंटू 3 टाइम्स 6. नाउ द नंबर इज़ 23. अब 23 को अगर देखा जाए, पहली बात है कि एक ऑड नंबर है और दूसरी बात ये है कि ये एक प्राइम नंबर भी है बिकॉज इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं. ये तो अपने टेबल में आएगा या 1 के टेबल में आएगा. सो यहाँ पे मैं इसको 23 इंटू 1 टाइम 23 लिखूँगी. ये आपने तीनों का प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए. अब आपने इन प्राइम फैक्टर्स को इस तरह से नीचे लिख देना है. 27, 130, 46. तीनों को आप लिखोगे, तीनों के प्राइम फैक्टर्स. यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं. 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 130 के 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 और लास्ट नंबर जो आपका 46 है उसके 2 फैक्टर्स हैं. 2 मल्टीप्लाई 23. अब यहाँ पे हम देखेंगे कॉमन फैक्टर.
आप देख सकते हो कि इन तीनों में कौन सा कॉमन है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन तीनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो बेटा जब HCF CF आपका कुछ भी नहीं होता, इनके नो कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है आपका? 0। कॉमन फैक्टर आपका है ही कोई नहीं। अगर तो कॉमन फैक्टर आएगा तो उसका प्रोडक्ट HCF होता है। अब यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो आपका HCF जो है वो 1 होता है। जब भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो उसका जो HCF है वो 1 होता है। So this is the method of prime factorization. Exercise 2B question 4 part D ये मैंने आपको बता दिया है किस तरह सॉल्व करना है। अगर तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर आएगा, एक या एक से ज़्यादा आएगा, तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे और आपका HCF आ जाएगा।